का पहला जो वीडियो था हमने कविता आया वसंत के ऊपर बनाया था। आज हम कक्षा 6 के दूसरे पाठ की ओर बढ़ते हैं। दूसरे पाठ का नाम है समय का महत्व। बच्चों, सभी को पता है समय कितना बहुमूल्य है, कीमती है। समय अगर हमने व्यर्थ गवा दिया तो हमारे हाथों में कुछ नहीं आने वाला है। समय का महत्व जो है बड़े बड़े ज्ञानियों ने भी बताया है और हम लोगों को भी सबको समय के महत्व के बारे में पता है। अगर हमको जीवन में सफल होना है तो हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए, ज़रूरी है। एक कि हमको समय की कीमत समझना चाहिए और दूसरा हमको धैर्य रखना चाहिए। तो ये समय का जो महत्व है इसके बारे में हमको इस पाठ में पढ़ने के लिए है। तो हम लोग आज इस पाठ को पढ़ते हैं, समय का महत्व। बच्चों, जीवन में सफल होने के लिए दो बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। पहली, समय की कीमत समझना और दूसरा धैर्य रखना। अगर जिसने समय की कीमत पहचानी, समय ने उसकी कीमत की। तो इसलिए हमें समय की कीमत समझना चाहिए और हमेशा धैर्य रखते हुए कार्य को करना चाहिए, जिससे हमें सफलता एक ना एक दिन अवश्य मिलेगी। बच्चों, आप लोगों ने कबीरदास जी के बारे में सुना ही होगा। कबीरदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा है। उन्होंने समय के बारे में कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा तब। इस तरह से ये जो कबीरदास जी का जो दोहा है ये समय के ऊपर काफ़ी सटीक बैठता है कि जो भी कार्य हमको कल करना है उस कार्य को कल करने की जगह हमको आज ही कर लेना चाहिए। और अगर आज हमें वो कार्य करना है तो तुरंत ही कर लेना चाहिए। पल में क्या हो जाएगा इसकी खबर किसी को भी नहीं है। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इस दोहे का अर्थ है हमें जो काम कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए और जिस काम को हमें आज करना है उसे अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता एक पल में क्या हो जाए, कौन सी तबाही आ जाए या कुछ समस्या आ गई तो फिर वो काम जो है हमारा अधूरा रह जाएगा और वो उस कार्य को पूरा करने का समय हमें नहीं मिलेगा। कबीरदास जी के इस दोहे में जीवन की एक गहरी सच्चाई छिपी हुई है। कैसी सच्चाई छिपी हुई है? वे जानते हैं कि मनुष्य के जीवन से अगर धन चला जाए, जो हम पैसा कमाते हैं, धन संपत्ति कमाते हैं, अगर एक बार ये धन जीवन में से चला जाए, चोरी हो जाए या फिर गुम जाए, तो वह उसकी पूर्ति कमाकर कर सकता है। हम लोग उसको और कमाकर उस धन की पूर्ति जो है वो कर सकते हैं या फिर उस धन को वापस प्राप्त कर सकते हैं। पर और सेहत चली जाए तो उपचार के द्वारा स्वस्थ हो सकते हैं। अगर हमारी सेहत में कुछ बिगाड़ हो गया, हमारी तबीयत खराब हो गई, तो हम चिकित्सा के पास जाकर चिकित्सा द्वारा हमारी जो सेहत है उसको वापस स्वस्थ कर सकते हैं। उपचार द्वारा हम स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन अगर एक बार समय चला गया, जो समय हमारे पास दिया है ईश्वर ने, जो रोज हमको 24 घंटे जो देता है, वो अगर ये समय हमने व्यर्थ गवा दिया, समय चला जाए तो उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता। जैसा कि सभी जानते हैं कि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। जैसे बच्चों, आपके बचपन के दिन हो, बचपन के दिनों में आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं था, किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारियां नहीं थी। जैसे जैसे आप लोग बड़े होते गए, पढ़ाई करने लगे, तो पढ़ाई का टेंशन, होमवर्क करने का टेंशन, जो भी चीज़ें हैं छोटी मोटी घर के वो काम करने का टेंशन, ये सभी के साथ बना हुआ रहता है। पर जो बचपन के जो दिन रहते हैं मस्ती भरे, वो दिन जब कभी कोई हमको डांटता नहीं, हर कोई लाड प्यार करता है, जो अपनी ख्वाहिशों, जो अपनी इच्छा है उसको हर कोई पूरा करने में लगा रहता है। और आप अगर सोचो आज आज कि वो काश मेरे वो दिन वापस लौट के आ जाए, वापस मैं छोटा हो जाऊँ, वापस वो मस्ती भरे दिन मुझे मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। वो जो समय चला गया सो चला गया, अब वो वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए हमें समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। जो भी समय मिला है उस समय में हमको जो भी कार्य मिला है उस कार्य को हमको पूरा करना चाहिए। समय जो है वो बहुमूल्य है, कीमती है, तो उसका सदुपयोग हमको करना चाहिए। और इस तरह से जब हम समय का सदुपयोग करेंगे तो जीवन में हम अवश्य सफल होंगे। एक कहावत है, समय और ज्वार भाटा कभी किसी का इंतजार नहीं करते। समय तो आपको पता है, ज्वार भाटे के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा बच्चों। ज्वार भाटा जो होता है, जिसको समुंदर में जब अमावस्या और पूर्णिमा की रात होती है उस समय कभी समुंदर का पानी अंदर चला जाता है, कभी बाहर आता है। तो इस तरह का जब समुद्र का पानी बाहर आने का
या अंदर जाने का जो काम होता है, तो इसको ये जो होता है उसको हम ज्वार भाटा कहते हैं। तो ये समय और ज्वार भाटा कब आए किस ये हमको नहीं पता है ना। ये किसी का इंतजार नहीं करते। वो ये नहीं सोचते कि ज्वार भाटा ये नहीं सोचता कि किनारे पे बहुत सारे लोग खड़े हैं और बहुत सारी नावें जो है वो समुद्र में चल रही है, तो मैं अभी अपने आप को शांत कर लूँ, अभी मैं उतना उफान में नहीं आऊँ। वो ये नहीं सोचता है। उसका समय है, उस समय वो ज्वार भाटा जरूर आता है। वो किसी का इंतजार नहीं करता। वह इसी तरह से समय भी इंतजार नहीं करता। समय भी ये नहीं सोचता है कि चलो आज इसने आलस कर लिया, चलो मैं आज का समय उसको और दे देता हूँ, कल ये काम कंप्लीट कर लेगा। इस तरह से समय भी किसी का इंतजार नहीं करता। तो इसलिए हमको समय का उपयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए। समय बहुत ही बलवान होता है। कहते हैं बच्चे, तो आप लोगों ने आपके घर में मम्मी पापा वगैरह भी बात करते हैं, कुछ करते हैं, दादा दादी नाना नानी इस टाइप की, तो उनके मुंह से भी हम लोगों ने सुना है कि सब समय की महिमा है, समय बड़ा बलवान है। बलवान है मतलब ऐसा ताकत है और वो उठा उठा के लोगों को पटकता है, ऐसा नहीं है। समय बलवान है मतलब समय में बड़ी शक्ति है, क्योंकि समय ही है जो व्यक्ति के साथ अच्छा कार्य करवाता है। बच्चे वो व्यक्ति के बुरे का काम भी उसी समय में होते हैं। तो समय जो है वो समय को हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, तो उसकी कद्र करना चाहिए, क्योंकि वो बलवान है। वो अपनी तेज गति से चलता ही रहता है, और जो व्यक्ति इसकी कद्र करता है उसका तो भविष्य सुरक्षित हो जाता है, पर जो इसकी कद्र नहीं करता वो अवश्य ही बर्बाद होता है। इस तरह से समय होता है। वह स्वयं अपने जीवन अपने हाथों से बर्बाद करता है। व्यक्ति के पास जो समय है वो बड़ा अमूल्य है, तो उस समय का सदुपयोग करके हमारे जीवन को हमें अच्छा बनाना है, हमारे भविष्य को सुरक्षित करना है, या जीवन समय व्यर्थ करके हमारे जीवन को हमको नर्क में ढकेलना है, ये व्यक्ति के हाथ में आता है, हाथ में ही होता है। इसलिए हमें इस समय का मूल्य पहचानना चाहिए। जिसने भी इस समय के मूल्य को समझा है वो काफी दुनिया से दूसरों से आगे निकल गया है। समय को हम भगवान भी कह सकते हैं ना। जिस तरह से हम भगवान की महिमा को मानते हैं, भगवान के चमत्कारों को मानते हैं, उसी तरह से समय भी एक तरीके से चमत्कार करता है, वो भी भगवान के समान ही है। तभी तो इसे काल कहा जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि काल आया था, उसका काल आया, इसलिए ऐसा हुआ उसके साथ, उसकी परिस्थिति, इसका समय ही बुरा था, उसका वो समय अच्छा था। इस तरह की जो बातें होती है, इसको इसलिए हम कहते हैं कि इसको भगवान की तरह दर्जा दिया जाता है, और इसलिए इसको काल कहा जाता है। भगवान प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 24 घंटे का समय देता है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने कुछ अलग अलग समय सबको दिए, कि इसको तो 6 घंटे दिए, इसको 12 घंटे दिए, इसको 24 घंटे दिए, इसको तो 50 घंटे दे दिए। ऐसा नहीं होता। 24 घंटे हर एक व्यक्ति के लिए एक जैसा होता है। जो लोग इसका सही उपयोग करते हैं वे दूसरों से मीलों आगे निकल जाते हैं। जिन लोगों ने उसका सदुपयोग किया समय समय पर, जैसे बच्चों आप भी जब समय रहते ही अगर पढ़ाई वगैरह करते हो, परीक्षा टाइम है, परीक्षा टाइम में अगर आप उस समय का सदुपयोग करते हुए अपने समय को पढ़ाई लिखाई में लगाते हो, तो आपका भविष्य जो है उज्जवल हो जाता है। तो आप दूसरे बच्चों से आगे निकल जाते हैं, आपके अच्छे नंबर आते हैं। पर जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि चलो अभी तो टाइम है, कर लेंगे, 24 घंटे है, अभी चलो 4 घंटे और बचे हैं, 5 घंटे और बचे हैं, और इस तरह से सोचते सोचते वो समय को व्यर्थ गवा देता है, उसका सदुपयोग नहीं करता। वो हमेशा वो पीछे रह जाता है। वो समय के वो जैसे लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे नहीं बढ़ पाता है, और वो समय जो है उस व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। और ये बर्बादी जो है ये एक तमाशा बनकर रह जाती है, और लोग सिर्फ तमाशा देखते रह जाते हैं। वैसे ही यह हम सभी की आज़ादी होती है कि हम अपना भविष्य कैसा चाहते हैं। सब व्यक्ति के ऊपर है डिपेंड ये कि उसको उसका भविष्य कैसा चाहिए। जैसे बच्चों आप लोगों ने भी सोच रखा है कि भविष्य मैं अच्छी पढ़ाई लिखाई करूंगा, मैं अच्छी पढ़ाई पढ़ के मैं भविष्य में डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई सोचता है मैं वकील बनूंगा, कोई सोचता है मैं साइंटिस्ट बनूंगा, कोई सोचता है कि मैं टीचर बनूंगा। तो आपको आपका भविष्य कैसा चाहिए ये आपके ऊपर है। लेकिन जो दूसरे से आगे निकलने की सोच रखते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वे समय का सदुपयोग करते हैं और अपने सपनों को साकार करते हैं। अगर हमें हमारे सपनों को साकार करना है तो दिन में सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा। उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें कर्म करना पड़ेंगे। कर्म यानी हमें मेहनत करना पड़ेगी, और वो मेहनत भी सही दिशा में और सही समय पे होना जरूरी है। अगर हम समय का सदुपयोग करते हुए सही समय पे अगर हमारे सपनों को साकार करने के लिए कार्य करते रहेंगे तो जरूर अवश्य एक दिन हम लोग सफल होंगे।
महान आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में तो सभी जानते हैं बच्चों, आप लोगों ने भी सुना होगा थॉमस एल्वा एडिसन जी के बारे में। उनके समय के उपयोग करने की आदत ने ही उन्हें एक महान वैज्ञानिक बनाया। इन्होंने कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाया, उन्होंने हर समय का सदुपयोग करा, एक एक मिनट का उन्होंने उपयोग किया और इसी उपयोग के कारण ही वो एक महान वैज्ञानिक बने। और उन्होंने अपने जीवन में छोटे बड़े मिलकर कम से कम 2500 आविष्कार, 2500 आविष्कार जो है वो किए, क्योंकि उन्होंने समय का सदुपयोग किया, समय को उन्होंने व्यर्थ नहीं गवाया। अगर वो भी दूसरों की तरह समय अगर व्यर्थ गवाते, अगर एक एक मिनट की वो कीमत नहीं जानते, तो आज इतने वो महान वैज्ञानिक नहीं होते और आज हम लोग उनको नहीं जानते। आज वो एक सफल वैज्ञानिक के रूप में जाने पहचाने जाते हैं और ये इनके समय के सदुपयोग करने का ही नतीजा है। लेकिन कोई अन्य वैज्ञानिक उनके आसपास तक भी नहीं पहुंचा। जो दूसरे लोग थे वो भी सोचते थे कि चलो हम भी खोज करेंगे, वो करेंगे, सिर्फ वो सोचते रह गए। उन्होंने समय का सदुपयोग नहीं किया, जिस कारण से वो उनके पास तक भी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि शायद किसी ने भी इस हद तक समय का सदुपयोग नहीं किया होगा। बच्चों, आप भी अगर एक एक मिनट का उपयोग अगर सोच समझ के करते हैं तो जीवन में आप अवश्य ही अपना नाम जो है वो किसी बड़े व्यक्तियों में दर्ज करवा सकते हो। अब अगर आप लोगों की बात की जाए तो विद्यार्थियों के जीवन में समय का सर्वाधिक महत्व होता है। आपका जो जीवन है उसमें एक एक मिनट कीमती है। अगर आप इस एक एक मिनट का उपयोग करते हो तो मतलब जो आपने सपने देखे हैं या आपने जो सोचा है भविष्य में करने के लिए, उससे आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। विद्यार्थियों के जीवन में समय का सर्वाधिक महत्व है। जो विद्यार्थी सत्र के आरंभ से नियमित पढ़ाई करते, जैसे अभी आप लोगों का सत्र शुरू हुआ है, जो आज टीचर ने पढ़ाया उसको तुरंत रिवाइज कर लिया, जो प्रश्न उत्तर दिए हैं उसको समझा, याद कर लिया, जो समझ में नहीं आया वो टीचर से वापस से पूछ के उसको सही कर लिया। तो इस तरह से अगर आप लोग समय पे करोगे तो परीक्षा के समय आपको किसी भी तरह की घबराहट, बेचैनी नहीं होगी, क्योंकि आपको सब कुछ याद है, आपने सब कुछ समझा हुआ है। तो परीक्षा बड़ी आसानी से आप दे सकते हो और अच्छे से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकते हो। तो और जीवन की जितने भी क्षेत्र है, जिन क्षेत्रों में आप जाना चाहते हो, चुनौती भरे क्षेत्र क्यों ना हो, उसमें आप सफलता जरूर हासिल करोगे। और सफलता हासिल क्या है, यानी सफलता ही खुद आपके कदम चूमते हुए आपके सामने आ जाएगी। तो इसी तरह से उन्होंने कहा है कि विद्यार्थियों के जीवन में समय का सर्वाधिक महत्व है। जो विद्यार्थी सत्र के आरंभ से नियमित पढ़ाई करते हैं, उन्हें परीक्षा के समय किसी भी तरह की घबराहट नहीं होती, वे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता उनके कदम चूमती है। वही इसके विपरीत जो विद्यार्थी इधर उधर घूमने में अपना समय व्यर्थ करते हैं, वो अंत में पछताते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अरे अभी तो बहुत समय है, अभी तो शुरू ही हुआ है, अभी तो करेंगे, अभी तो आज ही तो मैडम ने पढ़ाया है, अभी लिखवाएगी मैडम, देखते हैं, करेंगे, मैडम ज़्यादा फोर्स करेगी तो हम लिखेंगे। इस तरह से बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सिर्फ अपना घूमने फिरने में समय व्यर्थ नष्ट करते हैं और फिर अंत में जब परीक्षा पास आती है तो उनको घबराहट छूटती कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पहले करूँ, कौन से चीज़ की तैयारी करूँ। इस तरह से घबराहट में जो भी वो लर्न कर रहे हैं वो लर्न भी नहीं होता है उनको। अंग्रेज समय को अमूल्य धन कहते थे। हमारे देश पे, भारत देश पे 400 सालों तक अंग्रेजों ने राज किया, हम सब लोग जानते हैं। ये अंग्रेजों ने इतना राज्य 400 सालों तक हमारे ऊपर क्यों इतना नेतृत्व कर लिया, 400 साल तक वो कैसे टिके रहे, क्योंकि वो जो है समय को अमूल्य धन मानते थे। और ये जो धन है उनको पता था कि जो धन अपने पास होता है उससे भी अधिक कीमती जो होता है वो समय का धन होता है, इसलिए यह अमूल्य है। धन खर्च होने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन समय अगर एक बार हमारे हाथ से चला गया तो वो कभी लौट कर वापस नहीं आता है। इसलिए हम सबको इस समय के महत्व को समझना चाहिए और सदैव इसका सदुपयोग करना चाहिए। जो भी इसका सदुपयोग करता है सफलता उसके कदम जरूर चूमती है। तो इस तरह से समय का महत्व समझाते हुए ये जो पाठ है इसके बारे में हम लोगों ने आज चर्चा की है। इस वीडियो में ये मैंने आपको ये पाठ पढ़ के बताया है और समझाया है। घर पर बच्चों आपको इस पाठ को अच्छे से लर्न करना है। इसके जो प्रश्न उत्तर है, जब हमारी क्लासेस लगेगी उसमें हम इस प्रश्न उत्तर के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो आपको ये पाठ कैसा लगा, इसके ओपिनियन भी आप लोगों को देना है कि आप और क्या जानते हो। समय अगर आप व्यर्थ गवाते हो तो आपका क्या क्या नुकसान हो सकता है, समय के और क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में आपको जब कक्षा लगेगी तो आपको बताना है। तो तब तक के लिए सभी बच्चे घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ाई
अच्छा सा जो भी अपनी पढ़ाई का कार्य है वो कीजिए, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।